डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है अब ज़्यादा दूर नहीं है और आप लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को यूपीएससी का 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला है ना। बहुत कम समय आपके पास बचा है। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो YouTube पे कमेंट भी हैं या मैसेजेस मैं देख रहा हूँ, वो ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है ना। तो उनको लेकर उनको क्लैरिटी नहीं है कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। और उससे भी बड़ी जो उनको दिक्कत आ रही है वो आ रही है कि सेंट्रल सर्टिफिकेट वाला इशू क्या है। और अगर हमारी कास्ट सेंट्रल सर्टिफिकेट में या चेक करना है हमें कि सेंट्रल लिस्ट में है तो वो कैसे कर सकते हैं। इसको लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों को, तो उनको लेकर हम लोग एक बहुत ही डिटेल वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो आप लोग एक चीज समझो। जो पहला सवाल है बच्चों के मन में कि क्या सर ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो हमारे पास प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो हम लोग फॉर्म भरने वाले हैं क्या उससे पहले होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल आपको इस चीज के लिए सुनिश्चित कर देता हूं कि देखो 22 जनवरी को जो फॉर्म आने वाला है ना, हालांकि जितने दिन फॉर्म का रहेगा उसके तब तक भी आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाए तो चीजें बेहतर होंगी। लेकिन ये चीज समझ लो आप लोग कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, क्या सर्टिफिकेट उसमें यूपीएससी स्कैन करके लेगा या क्या चीज, तो इसको लेकर भी एक क्लैरिटी दिमाग में समझ लो। सीरियल नंबर जो ओबीसी सर्टिफिकेट का होता है ना, वो आपको अभी भरना होगा प्रीलिम्स में। और जब वो आप जो प्रीलिम्स के बाद मींस के लिए डैप भरेंगे तो उसके अंदर जो है अलग से डिटेलिंग आप लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर चाहिए होगी, है ना। तो अभी आपको जैसे 22 जनवरी का एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाला है, उस टाइम तक आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे बच्चों को इस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि सर राज्य का सर्टिफिकेट और सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट है, केंद्र का सर्टिफिकेट है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। हालांकि इसको लेकर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी पर मुझे लगता है वो बच्चे शायद उस चीज को समझ नहीं पाए हैं। मैं दोबारा से आप लोगों को क्लियर करता हूं। देखो, आप जिस स्टेट में रहते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम लोग, मान लीजिए आप हरियाणा या राजस्थान या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान में आपका सर्टिफिकेट बनना है। पहली चीज तो आपको ये समझ लो, जो एसडीएम ऑफिस होता है ना, वहां से ही आपका राज्य का भी सर्टिफिकेट बनना है और वहीं से ही आपका केंद्र का सर्टिफिकेट भी बनना है। ऐसा नहीं कि केंद्र का सर्टिफिकेट आपको दिल्ली आके बनाना है या सेंट्रल किसी मिनिस्ट्री से बनाना है, ऐसा नहीं बनेगा वहीं पे। तो सबसे पहला डाउट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जैसे मान लीजिए आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राज्य सरकार की अपनी एक सूची होती है ओबीसी को लेकर, है ना। तो अगर आपकी जो जाति है, जो कास्ट है, राज्य की सूची के तहत है, तो राज्य के तहत जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे स्टेट पीएससी का एग्जाम होता है, पटवारी का एग्जाम होता है और कई एग्जाम राज्य सरकारें करवाती रहती हैं, उन एग्जाम्स के अंदर आपको ओबीसी का जो आरक्षण का लाभ है वो आपको मिलेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये है, एक सूची केंद्र सरकार की होती है लिस्ट को लेकर, है ना। वो पूरे भारत को शामिल करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से उस सूची को तैयार किया जाता है। उस सूची में अगर आपकी कास्ट आती है तो आपका राज्य के सर्टिफिकेट के साथ साथ केंद्र का भी जो ओबीसी का सर्टिफिकेट वो आपके लिए बनेगा, है ना। अगर केंद्र का ओबीसी सर्टिफिकेट आपके लिए बना होगा तभी आप यूपीएससी में जो आरक्षण का लाभ है, जो आईएएस का एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, इसके अलावा केंद्र के स्तर पर जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे सेंट्रल सर्विसेज को लेकर जो एग्जाम होते हैं, सीएपीएफ को लेकर एग्जामिनेशन है, उसके अलावा जो भी है ईपीएफओ का एग्जाम आप लोग देते होंगे, इन सब चीजों को लेकर आपको आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। अब सवाल ये आता है कि सर अपनी कास्ट जो है उसको कैसे चेक करें कि क्या वो केंद्रीय सूची में है या नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है। देखो आपके सामने मैंने ये चीजें खोल रखी हैं, गूगल पे आना है आपको, सिर्फ 3 वर्ड लिखने हैं। मैंने पहले भी बताया था लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूं, ओबीसी सेंट्रल लिस्ट, कुछ और टाइप नहीं करना है आपको, ये 3 वर्ड लिखने हैं। लिखने के बाद ये जो मिनिस्ट्री की जो आप देख रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस को लेकर नेशनल कमीशन की जो वेबसाइट है, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। एक चीज समझिएगा, इसको 2 मिनट मैं आपके सामने ही इसको क्लिक करता हूं। देखिए, ये आप जैसे क्लिक किएंगे तो ये वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी, है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट के नाम है, अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश है, यूटी वगैरह स्टेट सब कुछ आएंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर रहे थे, आप किसी भी, है ना, किसी भी ऐसी स्टेट से, जैसे मैं आपको राजस्थान का एग्जांपल दे रहा था, तो जो भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी भी यहाँ पे दे रखा है, अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं वो भी यहाँ पे है, पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं तो वो भी यहाँ पे है, साउथ में कोई बच्चा है झारखंड, कर्नाटक और ये केरल वगैरह से है, कर्नाटक वगैरह से, पूरब में झारखंड वगैरह, बिहार वगैरह, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बिहार भी है। तो आप जैसे मान लीजिए आपको राजस्थान में देखना है,
तो आप राजस्थान पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये आप लोगों की सूची आ चुकी है, ठीक है। ये देखिए आप, ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ये बॉक्स, ये एंट्री नंबर भी आपको पता होना चाहिए। कल को आपको फॉर्म में भरना होगा आपको कि एंट्री नंबर कौन सी है स्टेट की लिस्ट में, सेंट्रल वाली लिस्ट में। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कुछ कास्ट हैं, जैसे बादवा है, भाट है ना, ये सारे अगर आप देखेंगे ये ओबीसी के लेकर लिस्ट है। अगर आपका नाम या आपकी कास्ट का जो नाम है, यहाँ पे जैसे राजस्थान की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज हैं, जैसे मान लीजिए 68 एंट्रीज, अगर आपकी कास्ट इन सब में शामिल है, यहाँ देखना है बस, इधर नहीं जाना है आपको, इधर जाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ सिर्फ देखो आप लोग, ये जो आपका बॉक्स दिया हुआ है, ये 68 एंट्रीज आप लोग देख लीजिएगा। इसके अंदर अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी कास्ट का नाम है, तब तो आप सेंट्रल लिस्ट के लिए या सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट का बना सकते हैं। बट अगर आपकी कास्ट इसके अंदर नहीं है, तो फिर आप लोग इसका मतलब मानिएगा कि आप जो केंद्र सरकार की सेंट्रल लिस्ट है ओबीसी को लेकर, केंद्रीय सूची है, उसके अंदर आप नहीं आते हैं। आप स्टेट को लेकर आपको बेनिफिट मिल सकता है, बट यूपीएससी के अंदर बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। देखो, जो ओबीसी का आरक्षण है उसमें आपको पता है 2 तरीके से बेनिफिट मिलता है। एक तो आपको अटेम्प्ट ज्यादा मिलते हैं, 6 से 9 हो जाते हैं अटेम्प्ट आपके, है ना। दूसरा आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जो कट ऑफ है, प्री एग्जामिनेशन में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में लगभग 50 नंबर तक का बेनिफिट आपको ओबीसी में मिलता है। तो इस लाभ को ऐसे ही मत छोड़िए, आप थोड़ा सा एफर्ट करके अपनी कास्ट को इसके अंदर ढूंढ लीजिए। अच्छा, एक चीज और बच्चों के मन में डाउट है, क्या सर डिजिटल फॉर्म में बनेगा या वो, आजकल सारे सर्टिफिकेट ही डिजिटल फॉर्म में बन रहे हैं, है ना। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हार्ड कॉपी के फॉर्म में आप उसको निकलवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी, तब भी आपको वो चलेगा। अगर आपका डिजिटल फॉर्म में है, ऑनलाइन फॉर्म में है, तब भी आपका चलेगा। कई बच्चों के मन में एक और दिक्कत है, सर उसके ऊपर तो सिग्नेचर नहीं, ऐसा नहीं। जो डिजिटल फॉर्म में सर्टिफिकेट बनता है उसके ऊपर ऑटोमेटिक सिग्नेचर जो है वो हुए होते हैं। तो परेशान नहीं होना है, सेंट्रल लिस्ट में अपनी कास्ट को देखिए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपना सर्टिफिकेट बना लीजिए। एक और बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर डेट कब की कब तक होनी चाहिए। एक चीज तो मैं कई बार बता चुका हूं, जैसे 2025 में आप लोगों को एग्जामिनेशन देना है ना, तो आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच का होना चाहिए। अब आप कहोगे सर 31 मार्च तो बाद में चला जाएगा, इसीलिए तो पहले बनाना है ना। यूपीएससी की तरफ से ये डेट है, इसके बीच का होना चाहिए। लेकिन आपके लिए एक हिसाब से 1 अप्रैल 2024 से 22 जनवरी जब तक फॉर्म आने वाला है, उसके बीच का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप लोग 23-24 जनवरी में बना लेते हो और जो डेट खत्म हो जाती है उससे पहले पहले आप फॉर्म फिल कर देते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी बहुत इजीली आप लोग फॉर्म भर सकते हो। बट ये मानिएगा, जो लास्ट डेट होगी यूपीएससी की फॉर्म फिलिंग की, उससे पहले पहले तक का आप लोग करके दे सकते हो। अगर फॉर्म ही फिलअप हो गया या वो डेट ही निकल गई, फिर तो आपका सर्टिफिकेट बन भी गया, किस काम का है ना। तो इस डेट का मतलब लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक जो है इनकम सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए होता है, उसको लेकर मैं अलग से वीडियो में बात करूंगा, उसको लेकर भी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। तो वो क्लैरिटी भी आप लोगों को वहां से उस वीडियो से हो जाएगी। मेरे हिसाब से ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर लगभग सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। किस डेट का चाहिए, आपकी कास्ट कहां से मिलेगी, केंद्रीय और राज्य सर्टिफिकेट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा सा अब रिलैक्स हो जाइए इस सर्टिफिकेट को लेकर, और परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे से आपको इस सर्टिफिकेट पे ध्यान देना होगा, क्योंकि इस बार यूपीएससी थोड़ा सा सर्टिफिकेट को लेकर ज्यादा सख्ती दिखाने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।